नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ कॉरिडोर्स पर अब चर्चा सीमा हैदर की। सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है। इन सवालों के जवाब तो 2023 से सरकार खोज रही है, मिल नहीं पाया, लेकिन सोशल मीडिया पर इन सवालों के जवाब एक बार फिर खोजे जाने लगे हैं। और उसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो ये है कि जब अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की जासूसी कर सकते हैं और किसी को खबर तक नहीं लगती, तो क्या सीमा हैदर वैसा नहीं कर सकती? क्या सीमा पाकिस्तानी जासूस है? ये एक नया विवाद शुरू हो रहा है। एपी सिंह के बयानों को माने, अब तक की जांचों को माने तो ऐसा कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। लेकिन सोशल मीडिया का क्या है, वो किसी को रातों रात स्टार बना देती है और किसी पे रातों रात सवाल खड़े कर देती है। तो सीमा हैदर चाहे जितनी सफाई दें, चाहे जितने सबूत पेश करें, चाहे जितनी पाकिस्तान को गालियां दें, चाहे जितनी सनातन धर्म में आस्था दिखाएं, उन पर फिर एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये सवाल सही है? देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने जो शुरुआत में कही कि अजीत डोभाल जो हैं वो वहाँ पाकिस्तान गए थे और उन्होंने अपने आप को उसी रंग रूप में, भाषा क्योंकि अलग है फिर भी वो उस तरह कोई पकड़ नहीं पाया था कि वो कहाँ से हैं, और वो अपना मिशन पूरा करके भारत वापस आए थे। तो क्या लोग यही पूछ रहे हैं, तो क्या सीमा हैदर ऐसा नहीं कर सकती है? और सीमा हैदर और सचिन मीना तब मिले थे पबजी खेलते हुए, और पबजी तो भारत में बैन था। तो ये सवाल लोग उठा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो बाकी के पाकिस्तान में लोग जिनको डिपोर्ट किया गया, भेजा गया 48 घंटे का समय देकर, जिसमें एक याद आ रहा है मुझे नाम, सना नाम की महिला जिसको पाकिस्तान भेजा गया, उसके बच्चों को भारत में रखा गया और उनके बच्चे रो रहे थे, उनको भेज दिया गया, लेकिन सीमा हैदर को नहीं भेजा गया। ये सवाल लोगों के जहन में है और है कि हम क्यों रिस्क ले रहे हैं। अभी जब हालात ऐसे हैं तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था को जो है अच्छे तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि जब सीमा हैदर 2023 में अवैध तरीके से भारत आई थी और वो यहाँ रह रही थी, उस समय भी ये सवाल उठे थे कि क्या सीमा हैदर कोई जासूस है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी बोलने की शैली है, इंग्लिश बोलती है, टाइपिंग करती है, मतलब सॉफ्टवेयर में, एप्स में इतनी अच्छे से वो ट्रेंड है, तो क्या वो जासूस नहीं हो सकती है? ऐसे सवाल जो है सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं, और अभी खास करके क्योंकि भारत और पाकिस्तान में तनाव चल रहा है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, भारत लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, सर्वदलीय मीटिंग हो रही है, और इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसे सवालों का उठना मुझे लगता है कहीं ना कहीं जायज़ है। और जिस तरह से एपी सिंह भड़कते हैं, हमने वो भी देखा है। अगर सीमा हैदर को कोई सीमा हैदर बोल दे तो वो भड़क जाते हैं कि हैदर नहीं बोलो, मीना बोलो। सोशल मीडिया जो आम जनता है, क्योंकि हम कोई भी न्यूज़ देखते हैं, लोगों के रिएक्शन ये सोशल मीडिया से ही पता चलता है, और वहां पर ये बात बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। सवाल तो उठेंगे, लेकिन उन सवालों का एक जवाब है कि जितने भी लोग भेजे गए अब तक पाकिस्तान वापस, वो पाकिस्तानी थे और उनका धर्म मुस्लिम ही था, उसमें हिंदू कोई नहीं था। सीमा हैदर जो है हिंदू बन चुकी हैं। जब वो आई हैं भारत तो उन्होंने एक हिंदू युवक से शादी की है और उन्होंने बाकायदा सनातन धर्म अपनाया है, और पाकिस्तान की बुराई वो हर मंच पर करती हैं खुलेआम। अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया, जय हिंद जय भारत कुछ ट्वीट किया था। बिल्कुल वीडियोस सामने आए थे जब ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा था, तो सीमा हैदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा था, जय हिंद जय भारत कह रही थी और बाद में बाय बाय करती भी नज़र आ रही थी। तो जिस तरह का जो ढंग रंग है सीमा हैदर का, वो कभी कभी सवाल उठा देता है, क्योंकि सीमा हैदर जब आपने उनको कई सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में देखा ही है, किस तरह से वो वीडियोस बनाती हैं, किस तरह से उनका चलना उठना बैठना है, वो एक ट्रेंड किसी को जब करते हैं तो नज़र आता है। और जो शक है कि कहीं स्पाई तो नहीं हो सकती हैं अजीत डोभाल को लेकर, जो बातें उठती हैं कि वो जिस तरह से मिशन पर गए थे, क्या पाकिस्तान ने किसी को अपने यहाँ से यहाँ भारत में किसी मिशन पर भेजा हो? और सवाल इसलिए भी उठता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान के उस इलाके से आती हैं जहाँ पर अच्छी फर्राटेदार पंजाबी बोली जाती है, लेकिन सीमा हैदर
नोएडा में रहकर अच्छी खासी हिंदी बोल रही हैं, उनकी हिंदी से बिल्कुल भी ये पता लगाया ही नहीं जा सकता है कि वो पाकिस्तान के उस इलाके से आती हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाबी बोली जाती है। तो ये भी कहीं शक पैदा करता है। और दूसरी चीज़ शक पैदा करने वाली जो सबसे ज़्यादा उठ रही है वो उस वक्त से उठ रही है जब उनके ऊपर जांच बिठाई गई थी, आईबी जांच कर रही थी, तमाम एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। तब भी ये चीज़ बाहर निकल कर आई थी कि सीमा हैदर की कई आईडीज मिली हैं, कई पासपोर्ट मिले हैं अलग अलग देशों के। और साथ ही साथ उन्होंने जो सेना के अधिकारी हैं भारत में, उन तमाम अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट तक भेजी हुई है। ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो जाहिर तौर पर शक होना बढ़ जाता है कि क्या 4 बच्चों के साथ किसी को भारत की जासूसी के लिए एक नए एंगल से भेजा जा सकता है। हो सकता है शायद किसी को शक ना हो इसलिए उन्हें इस तरह से भेजा गया है। और बिल्कुल उसी शैली के हिसाब से जब वो नेपाल से भारत आ रही थी, तो जब वो फोटोग्राफ आप याद करिएगा, जब सीमा हैदर का जो पहला फोटो आया था वो खड़ी हुई थी अपने 4 बच्चों के साथ, तो वो ग्रामीण महिला के तौर पे एक साड़ी लपेटे हुए, जिस तरह से हमारे भारत में पहने जाते हैं जो शैली है कपड़ों की, उस हिसाब से ही वो खड़ी हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें जब हम शुरू से लेके अंत तक देखते हैं तो ये जाहिर करने पर और सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई सीमा हैदर सचिन के प्यार में वहां से यहां दौड़ी चली आई, या फिर उन्हें दौड़ने पर मजबूर किया है पाकिस्तान के एक स्पाई होने के नाते। वक्ता ने बहुत अच्छी जानकारियां दी। वैसे मैं एक तर्क यहाँ पे मेरा भी है कि कोई भी जासूस जब एक देश से दूसरे देश में जाता है तो अपनी पहचान को छुपा देता है, लेकिन सीमा हैदर की पहचान पाकिस्तान में क्या थी, इन से लेकर आउट तक सारी जानकारी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। उनके पति गुलाम हैदर भारत में केस तक लड़ रहे हैं। किसी भी जासूस के लिए ऐसा कोई बैकअप या ऐसा कोई फैमिली प्लान या ऐसा कोई फैमिली ड्रामा कभी तैयार नहीं किया जाता। तो एक पक्ष सीमा का ये भी है, इसीलिए शायद आईबी को कोई सुराग भी नहीं मिले। तो सोशल मीडिया है, सवाल उठेंगे, क्योंकि अभी तक भारतीय बनी नहीं है, पासपोर्ट नहीं मिला है उनको भारत का, तो सवाल उठना लाजमी भी है। सवालों के पीछे इस तरह के कारण भी हैं जो शालू और वक्ता बता रहे हैं, लेकिन उसके ना होने का तर्क भी है। तो आपको क्या लगता है, सीमा हैदर जासूस है या प्यार में पागल होकर भारत आई एक पाकिस्तानी लड़की? न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।